गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेनिंग विक्ट्री। ये एक पोएम है जिसका थीम है सक्सेस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका जो राइटर हैं इसकी सू फॉकनर वुड उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किक स्टार्ट पढ़ेंगे इसका, और उसके बाद मैं तुम लोगों को पोएम की समरी बताऊंगा, फिर हम लोग पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पोएम देखते हैं सू फॉकनर वुड जो है वो कैसी है, क्या उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Sue Faulkner Wood is a retired registered nurse living in Astoria, ओर। जो सू फॉकनर वुड है वो रिटायर्ड नर्स हैं। कहाँ रह रही हैं वो? ऑस्टोरिया में, ओर नाम की जगह में। ठीक है, तो ये रिटायर्ड नर्स है भाई। शी लेफ्ट नर्सिंग इन 1990 ड्यू टू क्रोनिक पेन। ठीक है, इनके क्रोनिक पेन हुआ तो उसके बाद उन्होंने नर्सिंग छोड़ दी 1990 में। ठीक है, क्रोनिक पेन कोई वो होता होगा पेन जिसका इलाज नहीं होता, शायद ऐसा कुछ होता होगा। दिस पोएम इज़ अबाउट हर एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड हाउ शी ओवरकेम विद हर इलनेस विक्टोरियसली। ठीक है, तो ये जो कविता है ये उनके अनुभव के बारे में है, उनकी ज़िंदगी में कि वो कैसे इस दर्द से ऊपर, इस बीमारी से ऊपर वो आई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है पोएम, है ना। अब किक स्टार्ट पढ़ लेते इसका। गेनिंग विक्ट्री रिटन बाय पोएट सू फॉकनर इज़ अ पोएम अबाउट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन नेवर फॉरगेट दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। गेनिंग विक्ट्री जो है ये एक पोएम है इस बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना, कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है, कोई और नहीं कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है, although little is known about the life of the poet, the beautifully written poem takes us through the hopes, despairs and eventual realizations of the poet। ठीक है, तो जो पोएट समझता गया धीरे धीरे कि ज़िंदगी में आशा भी है, दर्द भी है, जो रियलाइज़ होता गया उसको टाइम के साथ, उसके बारे में भी ये पोएम हम लोगों को बताती है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, यही लिखा है ऊपर भी, यही सब है। गेनिंग विक्ट्री रिटन बाय सू फॉकनर इज़ अ पोएम अबाउट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन नेवर फॉरगेट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। All it is known about the life of the poet, the beautiful written poem takes us through the hopes, despairs and eventual realizations of the poet। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो मैंने फटाफट पढ़ दिया उसको। अब देखते नीचे क्या लिखा है। इट स्टार्ट्स ऑफ विद हर डिस्पेयरिंग एंड कंपेयरिंग हर सेल्फ। ये स्टार्ट होती है पोएम कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती है। ठीक है, कंप्लेन करती है वो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम यूनिक हो, वो यूनिक है, तुम्हारी कुछ अलग बात है, तुम्हारी कुछ खासियत है, उसकी कुछ खासियत है, तो बहुत ही गलत बात है दूसरों से कंपेयर करना खुद को। ठीक है, शी फील्स शी इज़ ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ बैड बार्गेन एंड कंपेयर्स लाइफ टू अ बैड ऑफ थॉर्न्स। वो ऐसा महसूस करती है कि वो हमेशा उनको गलत ही मिला है, बुरा ही मिला है उनको, और वो अपनी ज़िंदगी को कंप्लेन करती है, कंपेयर करती है किस चीज़ से? एक कांटों के बिस्तर से कंपेयर करती है कि मेरी ज़िंदगी बस एक कांटों का बिस्तर है, ऐसा वो कहती हैं। विथ सच मॉर्बिड थॉट्स शी इज़ बेयरली एबल टू फंक्शन। इतने ऐसे विचारों के बाद वो उनका मतलब काम वगैरह में मन नहीं लगता, वो काम नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि वो फिजिकली नहीं कर पा रही है, वो मेंटली ऐसा हो चुकी है कि वो कर नहीं पा रही है। However, when she realizes that she has only imprisoned herself with her own thoughts, she makes a conscious effort to turn it around। जब उनको पता चलता है कि ये वो अपने आप को ही अपने विचारों के बीच में कैद कर चुकी हैं वो, तो वो इसके बारे में सोचती हैं और उसको जीतने का, इसको कम करने का वो विचार करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम की समरी। अब पोएम पढ़ते हैं। देखो, पहले मैं पोएम पूरी पढ़ूंगा क्योंकि पोएम को बीच से तोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, तो पोएम मैं पहले पूरी पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग इसको बीच से तोड़ेंगे और मीनिंग निकालेंगे इसका। ठीक है, द पेन इज प्रेजेंट एवरी डे, अनयील्डिंग, ऑप्रेसिव, स्टिल देयर। ठीक है, unyielding, oppressive, still there।
Why doesn't it take a day off? Who said life is always fair? I began to count my losses, labored through my grief, my life, my body, my ego, all vandalized by this thief. I felt alienated from those so vital, healthy, and tanned. While I was despondent, alone, an alien in my own homeland. For a while I wallowed and floundered, kicked by foot of fate. Then one day I passed a mirror and said, "This is your life, it's getting late." Suddenly that's when it hit me. I'd had enough of that pit. My life was leading me around instead of me living it. I began to look for solutions. If this pain is always to be, I had to find some hope in my life. Imprisoned, I longed to be free. I took a personal inventory of all that I have left. Gradually, I stopped asking why and began feeling less perfect. Instinctively, I reached out of joy. Laughter felt so delicious inside as it rippled through my body, bringing its healing tide. I have learned to love each day, even the dark side and strife, for hidden within the heartache is a seed renewal called life. ठीक है, तो हमारी पूरी पोएम हमने पढ़ ली. अब एक बार इसका मीनिंग निकाल लेते हैं. द पेन इज़ प्रेजेंट, दिस पेन इज़ प्रेजेंट एवरी डे. हमारी जो राइटर है वो कह रही है कि जो पेन है, ये दर्द है, ये हर दिन होता है, हर दिन है मेरे साथ. अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर. अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर. अनयील्डिंग मतलब ये हार नहीं मानता. ये दर्द जो मेरा है वो हार नहीं मानता और मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है मेरे साथ. ये दर्द मेरा ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा है मेरे साथ. कौन? दर्द उनका जो कि हार नहीं मान रहा है. वाई डजंट इट टेक अ डे ऑफ. ये छुट्टी क्यों नहीं दे देता किसी दिन? डे ऑफ मतलब छुट्टी देना. हु सेड लाइफ इज़ ऑलवेज फेयर. किसने कहा है कि ज़िंदगी हमेशा अच्छी ही होती है? तो पहले स्टांजा में हमको वो ये पोएट्री बता रहा है कि जो दर्द है वो उनके साथ हमेशा है, जो कि उनका दर्द है वो हार नहीं मान रहा है, वो कैसे डील कर रही हैं वो बता रहा है. ठीक है, ये पहला स्टांजा. अब बोल रहे कि ये पेन इतना ज़्यादा है कि ये छुट्टी क्यों नहीं ले लेता किसी दिन, और ये कौन कहता है कि ज़िंदगी हमेशा ही अच्छी होती है. ऐसा हमारी पोएट कह रही है, सॉरी पोएटेस कह रही है. पोएट कवि को बोलते हैं, पोएटेस कवित्री को. ठीक है. आई बिगेन टू काउंट माई लॉसेस. मैंने मेरे जो भी लॉस हुआ है मेरे को वो मैंने काउंट करना शुरू किया, गिनना शुरू किया. लेबर्ड थ्रू माई ग्रीफ. ठीक है. टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट. लेबर्ड मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्होंने, जो कि उनका जो दर्द है उसमें अपने लॉस काउंट करने की. ठीक है. माई लाइफ, माई बॉडी, माई ईगो. मेरी ज़िंदगी, मेरे शरीर, मेरा ईगो, ऑल वेंडलाइज बाय दिस थीफ. ठीक है. मतलब वेंडलाइज मतलब तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना. ठीक है. डैमेज करना. वेंडलाइज मतलब डैमेज करना. कि ये जो थीफ है, ये जो ग्रीफ है मेरी, ये दर्द है मेरा, ये सब मेरा दर्द है, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी ये सब तबाह कर दी उसने. इस चोर ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी. आई फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम अदर. ठीक है. आई फेल्ट एलियनेटेड. एलियनेटेड मतलब हर चीज़ से अलग होना. मैं हर चीज़ से अलग महसूस करने लगी. मैं दूर, जैसे हर चीज़ से दूर होती गई, है ना. दोस्त सो वाइटल, हेल्दी एंड टैन. ठीक है. कि वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी, जो बहुत ज़रूरी लोग हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और टैंड है मतलब दिखने में अच्छे हैं, उनसे मैं बहुत दूर होती गई. ऐसा मैं महसूस करती हूँ. While I was despondent, alone,
जब मैं दुखी थी अकेले, डिस्पॉन्डेंट मतलब दुखी होना, जब मैं दुखी थी अकेले, मैं दुखी थी। एन एलियन इन माई ओन होमलैंड, मैं कौन थी? मैं एक एलियन थी अपने खुद के शहर में, अपने खुद के टाउन में, मैं अपने गांव में खुद एक एलियन थी। एलियन मतलब जिसको कोई जानता ना हो, अननोन मतलब जिसको कोई जानता ना हो। एलियन मतलब वो एलियन नहीं, एलियन का मतलब ही होता है कि जिसको कोई जानता ना हो, अननोन है। अननोन को हम लोग एलियन बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा महसूस करती थी अपने ही गांव में, अपने ही होमलैंड में, ठीक है। फॉर अ वाइल आई वैल्यूड एंड प्लंडर्ड, ठीक है। मैं भाई कुछ समय के लिए तो मैंने वैल्यूड मतलब होता है कि दूसरों से अपना जो दुख होता है वो बताकर जो दूसरों को सिंपैथी मिलती है, वो उसको वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू मतलब दुखी होना ताकि दूसरे लोग आपको सिंपैथी दे, आपको वो दे, सहानुभूति दे, ठीक है। आपको मनोबल बढ़ाए, आपको बोले कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। ऐसा वो करती थी, उनको ये पसंद आया कुछ समय के लिए तो, ठीक है। फ्लंडर मतलब, और बहुत ज़्यादा मतलब फ्लंडर मतलब होता है कि संघर्ष करना कुछ भी कहने के लिए, ठीक है। कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए संघर्ष करना, वो करती थी, ठीक है। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करना, फ्लंडर ऐसा वो भी करती थी, ठीक है। किक्ड बाय द फुट ऑफ फेट, वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो ज़िंदगी की किस्मत के पैर है, उनसे वो किक की गई है, उन पर मारा गया है, वो किस्मत की लाठी पड़ी है उनके ऊपर, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। देन वन डे आई पास द मिरर एंड सेड, एक दिन मैं आईने के पास से गुजरी और मैंने कहा, दिस इज़ योर लाइफ, इट्स गेटिंग लेट, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और ये तुम्हारी कंट्रोल में होनी चाहिए, तुम इसके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहती हैं। सडनली दैट्स व्हेन हिट मी, और तभी अचानक से यही बात मेरे मन को लग गई। I'd had enough of that pit, मैं काफ़ी रह गई इस गड्ढे में मैं काफ़ी रह गई। अब मेरे को बाहर निकलना था, इस गड्ढे से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड, मेरी ज़िंदगी मुझे लीड कर रही है इधर उधर, जबकि कौन है, इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, जबकि मुझे इसको जीना है, पीछे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी मेरे को कंट्रोल नहीं कर रही है, ऐसा हमारी राइटर कहना चाह रही है, ठीक है। आई बिगेन टू लुक फॉर सोल्यूशंस, मैंने सोल्यूशन के लिए देखना, मैंने उपायों के लिए देखना चालू किया, इधर उधर उपाय ढूंढना शुरू किया, ठीक है। टू लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, मैंने उपाय सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। इफ़ दिस पेन इज़ ऑलवेज टू बी, अगर ये दर्द मेरे साथ हमेशा रहेगा तो उसको उपाय तो ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, मुझे कोई आशा तो ढूंढनी पड़ेगी ना ज़िंदगी में, होप मतलब आशा। अगर ये दर्द मेरे साथ हमेशा रहेगा तो कुछ ना कुछ आशा मेरे को ढूंढनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। इन प्रिजन आई लॉन्ग टू बी फ्री, काफ़ी देर तक मैं कैदी बनी रह गई, कैद में रही अपने इस दर्द के। अब मैं लॉन्ग मतलब होता है वांटेड, ठीक है, चाहना। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ, काफ़ी दिन तक मैं इस दर्द के कैद में रह गई, अब मैं फ्री होना चाहती हूँ, उस दर्द से आज़ाद होना चाहती हूँ। आई टुक अ पर्सनल इन्वेंटरी मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें हम लोगों को लिखा रहता है कि ये हमको करना है, उसको इन्वेंटरी कह रही है हमारी पोएटेस, ठीक है। पोएटेस हमारी उसको इन्वेंटरी करती है कि हाँ ये करना है, उस पर हम लोग टिक लगाते जाते हैं, ठीक है। तो उसको इन्वेंटरी कहते हैं कि मैंने एक पर्सनल लिस्ट बनाई खुद की, कि मैंने ऑफ ऑल, किस चीज़ की लिस्ट बनाई वो आगे बता रही है। ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, वो सब चीज़ों की जो मैं छोड़ चुकी हूँ, उन सब की लिस्ट बनाई मैंने। ग्रेजुअली आई स्टॉप्ड आस्किंग वाई, ग्रेजुअली मैंने क्यों पूछना बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया कि ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों वाले सवाल करना मैंने बंद कर दिया। एंड बिगेन फीलिंग लेस बेरफ्ड, ठीक है। और मैं शुरू कर दिया कि मैंने कुछ खो दिया है, ये मैंने महसूस करना शुरू किया कि मैंने कुछ खो दिया है,
ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने दर्द में वो खुशी जो थी उनकी वो भूल चुकी है, वो खुशी को खो चुकी है, वो पलों को जीना छोड़ चुकी है, उनको वो खो चुकी है उनको, ऐसा हमारे राइटर कह रही है। इंडिस्टिंक्टिवली आई रीच्ड आउट टू जॉय। ठीक है, इसके ये सब के साथ नेचुरली, इंडिस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली, मतलब अपने आप में इन सब के बाद खुशी मेरे को आनंद महसूस होने लगा, जॉय मेरे को महसूस होने लगा, खुशी महसूस होने लगी। लाफ्टर फेल्ट सो डिलीशियस इनसाइड, हंसी जो मेरी बहुत प्यारी लगी मेरे को, अंदर मन में मेरे को जो हंसी आई वो काफ़ी प्यारी लगी। एज इट रिपल थ्रू माई बॉडी, रिपल मतलब मेरे को महसूस हुआ पूरे शरीर में कि जो हंसी है वो कैसी होती है, मेरे को ये महसूस हुआ। रिपल मतलब पूरी बॉडी में महसूस होना। ठीक है, रिपल मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली महसूस होना। जैसे दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको अपोजिट हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वे में उन्होंने फील किया, वो जो उनका लाफ्टर था वो पूरी बॉडी से उन्होंने फील किया। ब्रिंगिंग इट्स हीलिंग टाइट, जो कि हील कर रहा था, हील मतलब इलाज कर रहा था मेरे दर्द का, जिसमें मैं थी, जिसमें मैंने कैद हो के मैंने खुद को अपने विचारों में कैद कर लिया था, उस दर्द का इलाज कर रहा था ये जो हंसी थी वो। आई हैव लर्न टू लव ईच डे, मैंने सीखा हर दिन को प्यार करना, हर दिन हर दिन ऐसा जीना कि भाई वो खुशी से निकले, खुशी से हर दिन को जीना मैंने सीखा। इवन द डार्क साइड एंड स्ट्राइफ, भले ही वो बुरा भी हो क्यों ना हो, फिर भी मेरे को पसंद था। फॉर हिडन विद इन द हार्ट एक, जो मेरी अंदर का जो दर्द था, इट इज़ अ सीड ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ, जो मेरा अंदर का दर्द था वो क्या है, ये क्या है, ये एक बीज है उसका, मेरी ज़िंदगी के होने का, ज़िंदगी का नया होने का एक बीज है ये। ठीक है, ज़िंदगी को वापस स्टार्ट होने का एक बीज है, क्या है, जिसको बोलते हैं ज़िंदगी। ठीक है, ये एक बीज है उस चीज़ को स्टार्ट होने का जिसको हम लोग कहते हैं ज़िंदगी। ठीक है, तो ये हमारी पोएम आज ख़त्म होती है। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कर लेंगे कल, ईजी से हो जाएंगे, कल में हो जाना चाहिए। तो कल 2 दिन तो लगेंगे यार, टेक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इन द मेमोरी ऑफ अ लॉयन। ठीक है, तो एक बार उस लेसन को ठीक से पढ़ लेना, फिर मैं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। किसने लिखा है वो लेसन में देख रहा था एक बार, लिखा है ये अनोनिमस है, तो अच्छी स्टोरी है वैसे, तो एक बार रीड कर लेना, उससे तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।